Assalamu alaikum dear student. My name is Sayyid Mohammad Shahnawaz Hussain and today is my second lecture. As you know that we started lesson 2 in our previous class and the name of the chapter was Wonderful Lamp, Ali the Jinn. I gave you the introduction of the chapter. मैंने इस हवाले से आप लोगों को पहले भी बताया था, जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए थे. I said to you that Ali was a name of the boy. वो लड़का जो कि बगदाद में जो है वो वापस आता है और एडवेंचरस अपने सफ़र के बाद, और खलीफा हारून रशीद का जो एक मिनिस्टर होता है वो उसे ढूंढ रहा होता है, उसके साथी उसे ढूंढ रहे होते हैं टू किल हिम, और वो किसी तरीके से एक बाग में पनाह ले पाता है. आज मैं इस कहानी को जो है वो आगे से पढ़ाऊँगा, इस चैप्टर को. ठीक है, अली द जिन इस हेडिंग से, यहाँ से उसके बाद से. द फर्स्ट थिंग ही नोटिस वॉज अ पेयर ऑफ, मैंने आपको बताया था कि वो लड़का जो है वो बड़ी मुश्किल से उस बाग में आता है और दरख्तों के पीछे और झाड़ियों के पीछे आकर वो सो जाता है, और सोने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो कहानी वहाँ से शुरू होती है. कहानी है इस तरह से. द फर्स्ट थिंग ही नोटिस वॉज अ पेयर ऑफ स्मॉल फीट that was standing so close to him on the green grass that he could have stretched out an arm and touched them. They were dainty brown of feet, but as the lad had been sleeping facing downward, he could not see anything other than the hem of some golden yellow garment. जैसे ही अली की आँख खुलती है वो देखता है झाड़ियों के उस पार, दरख्तों के उस पार, क्योंकि वो इस पोजीशन में होता है कि वो बेहोश होता है या सो रहा होता है, तो वो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है बेसिकली. तो जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है झाड़ियों के उस पार दो पैर उसे नज़र आ रहे होते हैं, जो उसके बहुत ही क्लोज होते हैं, यानी इतने क्लोज होते हैं कि वो अपने हाथों से उन्हें टच भी कर सकता था. ये पैर बहुत नाजुक से थे. ठीक है, और क्योंकि वो लेटा हुआ था तो झाड़ी के क्रॉस उस पार नहीं देख पा रहा था, सिर्फ इसके कि उसे गोल्डन क्लोथ का गोल्डन येलो कपड़ों का कुछ किनारा जो है वो नज़र आता, जिससे इस बात का उसे यकीन हो गया था कि वहाँ पर शायद उस पार कोई मौजूद है जो उसे देख रहा है. He turned over slowly. His glance followed the folds of the rich silken dress upward into the green leaves. Above the leaves were flowers, deep and sweetly smelling, and between these blooms as big as his hand. All discovered a pair of round dark eyes steadily watching him. और अली को ये बात एहसास हो जाता है इस बात का कि कोई वहाँ मौजूद है उस पार, जो उस झाड़ी के उस पत्तों के उस किनारे से जो है वो उसे शायद देख रहा है. Somebody was watching him, जो उसे देख रहा है. ठीक है, अब इसके बाद आगे. अली ग्रीन विथ रिलीफ, अली जो है वो एक सकून का सांस लेता है. इट वॉज ओनली अ लिटिल मेडन इन द बुशेस, वो एक लड़की को देखता है जो झाड़ियों के उस पार से उसे देख रही है. ही शुक हिज हेड एंड सेड, जब उसने इससे पूछा था यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा मिस कर दिया था यहाँ पर. द लीव्स रस्टल्ड, अ बिग स्नैप surrounded with leaves and blossoms, a face appeared, a brown face in which a big dark eyes twinkled, and then a small voice asked. वो लड़की जो उसे देख रही थी झाड़ियों के उस पार से, दरख्तों के उस पार से, you can see this in a picture, इस पिक्चर से देख सकते हैं आप इस लड़की को कि वो देख रही है अली को उस जानिब जो कि अली लेटा हुआ है. उसे देखती है और कहती है कि क्या तुम कोई जिन हो? Are you the jinn? Ali, with a sigh of relief, said, "No, little sister, I am no jinn. मैं जिन नहीं हूँ. But you have plants in your hair and your skin is like a sand," whispered the little girl from out of the leaves. वो लड़की उससे कहती है मगर तुम्हारा हुलिया जो है, तुम देखो कि तुम्हारा जिस्म पूरा मिट्टी मिट्टी हो रहा है, सैंड से भरपूर, और तुम्हारे जो सर पे जो बालों पे जो है प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो तुम्हारा हुलिया है, हेयर तुम्हारे बालों पे ये पत्तियां वगैरह लगी हुई हैं. ओह वेल नोटेड, अली ने सर हिलाते हुए कहा. नोट का मतलब होता है सर हिलाना. आई हैव बीन स्विमिंग अंडर द वाटर थ्रू मड, मैं पानी में तैरता हुआ आया. अभी अली जवाब दे रहा है उस लड़की को कि मैं पानी में तैरता, काफ़ी देर से तैर रहा था, और उसकी वजह से जो है जब मुझे किनारा मिला तो जाहिर से तो पानी में तैरने की वजह से मेरा ये हाल हुआ है
He began to comb, اپنے ہاتھوں کے ذریعے. اس کے بعد علی نے اپنے بالوں کو ہلکا سا سنوارنے کی کوشش کی. He began to comb out his damp hair with his finger. No man may enter in this garden alive. اس باغ میں تو کوئی نہیں آ سکتا, یہ لڑکی کہتی ہے. said the girl. Harun Rashid guards watch it day and night. You must be a jinn. وہ لڑکی معصومیت سے کہتی ہے علی سے کہ اس باغ میں تو کوئی نہیں آ سکتا. خلیفہ ہارون رشید کے جو گارڈز ہیں, جو ان کے لوگ ہیں, وہ تو اس گارڈن کی دن رات رکھوالی کرتے ہیں, کیونکہ میں ایز آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ اٹ از اے پرائیویٹ گارڈن آف کیلف ہارون رشید. ہارون رشید کا یہ تو پرسنل ایک باغ ہے, تو یہاں تو لوگ جو ہیں وہ دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں پہرے داری پر, تو یہاں کیسے آ سکتے ہو تم؟ اس لیے مجھے لگا کہ تم جن ہو, اور تم لازمی جن ہو. یو مسٹ بی اے جن. ویری ویل دین, چلو پھر ٹھیک ہے. ریپلائڈ علی. آئی ایم اے جن. ہاں چلو ٹھیک ہے, میں جن ہوں. علی نے جواب دیا. دا بٹ اباؤٹ دا ڈے اینڈ نائٹ گارڈ میڈ می تھنک ٹو ہمسیلف. ہی سیڈ if she thinks I am a spirit, she will do what I want. Otherwise, she may easily betray me and then. علی کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر میں یہ جھوٹ بولوں کہ ہاں میں جن ہوں, تو شاید میں جیسا کہوں یہ لڑکی ویسا کرے, لیکن اگر یہ مجھے کوئی نارمل انسان سمجھے تو شاید میری بات نہ مانے. ذہن میں اس کے یہ خیال آیا علی کے. Here in the Caliph Park, he was here in the Caliph's Park, he was at any rate saved from Jaffa horsemen. بہرحال خلیفہ کے اس باغ میں وہ خلیفہ کے اس وزیر سے, جافا کے لوگوں سے پوری طریقے سے محفوظ تھا. as long as he was not discovered by the guardians of the garden, جب تک کہ اسے گارڈز کے رکھوالے, جو گارڈن کے جو رکھوالے ہیں, جو اس کی حفاظت پر مامور جو باڈی گارڈز ہیں, وہ جب تک کہ اسے نہ دیکھ لیں تب تک تو کم از کم یہ کہا جا سکتا تھا کہ علی محفوظ تھا. You are the first jinn I have ever seen, said the brown maiden. اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جن آج پہلی بار دیکھا ہے. What is your name? تمہارا نام کیا ہے؟ The question rather embarrassed Ali. اس سوال سے مجھے شرمندگی محسوس ہوئی. اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے یا سچ بولا جائے. But Ali had made his mind to tell a lie. ٹھیک ہے, to hide himself, تاکہ وہی چیز یہ ریویلڈ نہ ہو کسی کو کہ وہ دراصل ایک انسان ہے, تو اس سے کئی پرابلمس اسے ہو سکتی تھی. Then he decided and he said, he stroked his face and said, what do you think? تم کیا سوچتی ہو؟ Oh, the dark eyes in the foliage closed. foliage مطلب پھول پتے. The girl thought a little and then said, لڑکی نے تھوڑا سوچتے ہوئے جواب دیا, you cannot be Ablay's son, Zulbazan. No, you are much too nice for him. Also, you aren't Dulan. He is invisible, so that he can disturb the faithful when they are at prayers in the mosque. Perhaps you are Mabut. Do you mean Mabut, who is such a terrible liar? asked Ali. اس کے بعد اس لڑکی نے جو ہے وہ تھوڑا اندازے سے کام لیتے ہوئے علی کے بارے میں کچھ نام اس کے ساتھ جوڑے کہ تم یہ ہو سکتے ہو, یہ ہو سکتے ہو. نہیں, یہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ تو انویزیبل ہے, وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا, اور اس کا کام تو نمازی لوگوں کو مسجد میں پریشان کرنا, ان کی جو اٹینشن ہے ان کو ڈائیورٹ کرنے کا کام ہے. تو تم مبعوث ہو سکتے ہو, جو کہ جھوٹا ہے. علی نے کہا نہیں. ڈو یو مین مبعوث ہو از سچ اے ٹیریبل لائر؟ وہ جو جھوٹا مبعوث ہے, کیا تم مجھے اس سے جوڑ رہی ہو؟ The red flower swayed about the girl, nodded her agreement. لڑکی نے بڑی معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ شاید وہ علی کو مبعوث ہی سمجھ رہی تھی. No, grinned Ali. علی نے کہا نہیں, بالکل نہیں. I am not مبعوث, but he is a relative of mine. مگر وہ میرے رشتہ دار ہے. In the spirit world, روحوں کی دنیا میں. I am known as a jinn of the lamp. مجھے تو لیمپ کے جن کے بارے میں لیمپ کے جن کی حیثیت سے, چراغ والے جن کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. اب بچوں میں آپ کو بتایا چلوں, چراغ والا جن, بچپن میں آپ نے کہانی سنی ہوگی, الادین کی کہانی سنی ہوگی, جس میں وہ جن جو ہے وہ چراغ کو رگڑنے پر جو ہے وہ جن باہر آتا تھا, اور وہ جن جو ہے وہ لوگوں کی تمام جو ہے وہ خواہشات کو پورا کیا کرتا تھا. یہ ایک مت ہے جو کہ بہت مشہور ہے, بچپن میں کہانیاں سنی ہیں اس حوالے سے. Oh, said the girl. ایک منٹ, بلکہ میں تھوڑا سا آگے چلا گیا. Known as a jinn of the lamp. مجھے تو چراغ والے جن کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. Jinn of the lamp, چراغ والا جن. That's pretty. لڑکی نے بہت ایکسائٹیڈ ہو کے کہا. Decided the maiden.
Why are you called that? Because explained Ali, तुम्हें चिराग वाला जिन क्यों कहा जाता है? अली ने बताना शुरू किया, turning right over his back, because I have got to find a lamp which has been hidden somewhere in the world ever since the time of Solomon. लड़के ने बताया, अली ने कहा बल्कि, क्योंकि मैं तलाश में हूं एक चिराग की, एक हिडन लैम्प की जो कहीं छुपा हुआ है किंग सोलोमन के टाइम से. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड किंग सोलोमन, ठीक है, बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से. ओह सेड द गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ अ लैम्प इज इट? ये कैसा लैम्प है, कैसा चिराग है ये? अ मैजिक लैम्प, एक जादुई चिराग. अली ने जवाब दिया, अलादीन्स वंडरफुल लैम्प, यू नो, अलादीन का चिराग तुम जानती हो? द लिटिल ब्राउन हैड नोडेड सो वायलेंटली that the golden yellow veil slipped from her black hair. I know about the magic lamp from the legend. You only have to rub it with your hand when a powerful jinn appears and fulfill all your wishes. Do you think you will be able to find it? वो चिराग, लड़की ना, उसने पूछा अली ने, क्या तुम्हें पता है अलादीन के वंडरफुल लैम्प के बारे में, उस चिराग के बारे में? उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे पता तो है, वही चिराग ना, मुझे पता है उस लैम्प के बारे में. लड़की कहती है, जब आप उस लैम्प को रब करते हैं, मतलब उस चिराग को रगड़ते हैं, तो उसमें से एक जिन नमूदार होता है, अपेयर होता है और आपकी ख्वाहिशें पूरी करता है. पर तुम उसे कैसे ढूंढोगे? यस, व्हाई नॉट, आंसर्ड अली, क्यों नहीं, बिल्कुल. He stretched his arm lazily behind his neck. They both remained silent for a little while. थोड़ी देर के लिए खामोशी, दोनों खामोश रहते हैं. The boy, inert on his back in the grass. The maiden, half hidden in the foliage. वो लड़की अभी भी आधा झाड़ियों में छुपी हुई है, उन बेल बूटों के पीछे छुपी हुई है. The air was heavily sand and sunshine. Thousands of insects hummed their मॉर्निंग सॉन्ग. ये वहाँ की मंजर कशी की गई है कि हवा चल रही है, सूरज की रोशनी है और वहाँ पर बहुत सारे जो है वो इंसेक्ट्स जो आसपास हैं, मक्खियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें, उनकी हमिंग की आवाज़ आ रही है. द लेंथ ऑफ द लिटिल मेड आस्क, जिन ऑफ द लैम्प, इज इट ट्रू दैट द स्पिरिट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ किंग सोलोमन? उस लड़की ने सवाल पूछा, तो जिन भाई मुझे ये बताओ, क्या ये सच है कि बादशाह सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो हैं वो जिन भी उनके ताबे थे, जो उनके सब्जेक्ट्स थे, उनकी रियाया में शामिल थे? Yes, yes, answered Ali. Spirit, ghost, ghouls and jinns all must obey them. अली ने कहा, हाँ हाँ ये सच है, रूहें, भूत, जिन और देव वगैरह जो हैं वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ओबे करते थे, उनकी बात मानते थे, उनके ताबे थे. You too, क्या तुम भी? हाँ बिल्कुल, मैं भी, अली ने कहा. Is it true that the great King Solomon sealed up the disobedient spirits in the bottle and threw them in the sea? उसके बाद उस लड़की ने पूछा, अभी आगे इस लड़की का नाम भी पता चलने वाला है, इस लड़की का नाम भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है इसलिए मैंने अभी तक नाम का जिक्र नहीं किया. लड़के का नाम याद रखिएगा, अली है. तो लड़की पूछती है कि क्या ये बात सच है, मैंने सुन रखा है, क्या ये बात सच है कि सुलेमान, बादशाह सुलेमान जो थे वो नाफरमान जिनों को जो है वो बोतल में बंद करके उन्हें समंदर में फेंक दिया करते थे? क्या ये बात सच है? ठीक है बच्चों, आज हमने जो है वो यहाँ तक पढ़ा, ये पेज एक मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया. अभी रिमेनिंग इतनी ही स्टोरी तकरीबन बाकी है, उसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है. अच्छा, इस चैप्टर की रीडिंग के दरमियान जो वर्ड्स मैंने जो है जो भी वर्ड्स आए हैं, अब जो है वो मैं इस लेक्चर के बाद आप लोगों को इसके वर्ड्स मीनिंग भी जो है वो सेंड करूँगा, तो वो वर्ड्स मीनिंग अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग मैंने व्हेन आई वाज टीचिंग, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग यू, और जब जो वर्ड्स जो आते रहे मैं आपको उसकी मीनिंग देता रहा, मगर हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हों दैट आई ओवरलुक, जिसको मैंने थोड़ा शायद इग्नोर कर दिया हो वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते शायद मैं बता ना सका हूँ. तो अभी कम्प्लीटली जो है वो इसकी वर्कशीट मैंने इस हवाले से बनाई है इन वर्ड्स मीनिंग की.